एवरीबडी वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल न्यूटन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीईटी की प्रिपरेशन बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी होगी और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे। आप लोगों के दिमाग में 99% का एम होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि लास्ट 45 डेज़ में मैंने कैसे स्कोर अपना मैक्सिमाइज़ किया था, कैसे मैंने लास्ट 45 डेज़ में 99 परसेंटाइल लाए थे, जिससे कि आप मेरी प्रिपरेशन टिप्स से आप लोग अपनी स्टडीज़ अलाइन कर सको, क्योंकि आप लोगों के पास भी 45 डेज़ ही बचे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करेगा, एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उनकी लिंक्स आप लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि पोल्स, क्विजेज, मटेरियल्स आप लोगों के लिए आता जा रहा है और सोशल मीडिया के फॉर्म में सिर्फ मस्ती नहीं, पढ़ाई भी होती जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो अभी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़, कमेंट सेक्शन में मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे बताओ कि आपकी कितनी परसेंटेज पढ़ाई हो चुकी है, 20, 30, 40, 50 जितनी भी। उसके हिसाब से मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस अलाइन करूँगी कि किस तरीके से आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है कितने परसेंटेज पढ़ाई होगी। कोई भी मेरे को बताने से चुकेगा नहीं, इससे आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला, कोई आपको जज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊँगी कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। उससे पहले एक और चीज़, हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करा है। तो अगर आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल भी आपसे हो नहीं पा रही अकेले, या आपने अभी तक पोर्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जिन लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, सारे चैप्टर्स आते हैं, उन लोगों को क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, बट जिन लोगों के बच्चों की पढ़ाई थोड़ी कम हुई है उनके लिए क्रैश कोर्स है। प्लस हमने मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर दिया। तो मॉक टेस्ट सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी की 100% पढ़ाई हो चुकी हो, चाहे 0% पढ़ाई हो चुकी हो। मॉक टेस्ट हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, हम बाद में बात करेंगे, बट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और आप लोगों की मेमोरी रिकॉलिंग, ये सब चीज़ें मॉक टेस्ट में टेस्ट की जाती है। तो आप लोगों को, और यहाँ पे आपको 3000 क्वेश्चंस पे टेस्ट किया जाएगा, 3000 सोल्यूशंस भी दिए जाएंगे, ठीक है। बाहर से मिलता है, बाहर से लगा लो मॉक टेस्ट। मेरे को नहीं लगता कोई भी आप लोगों को सोल्यूशंस देगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन कोई नहीं देने वाला। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट की लिंक दिए, वहाँ जाके आपको पक्का से रजिस्टर हो जाना है। डिले नहीं करना है, अब सोते नहीं रहना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को बताइए कि आपका एग्जाम 2 सेशंस में होता है, ठीक है। टाइमिंग क्या होती है, 9 to 12 और 2 to 5। अब आप लोगों का 9 to 12 और 2 to 5 वाले पीरियड में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 9 to 12 आप लोगों को फिर भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो 2 to 5 वाला टाइम है उसमें हम लोग आपसे खाना खाकर सो जाते हैं, टाइम पास करते हैं, टीवी देखते हैं, ये सब करते हैं। हमें ये सब नहीं करना है। क्यों मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ, क्योंकि इन दोनों टाइम स्लॉट्स में से जो भी टाइम स्लॉट आपका आता है वो आपको बहुत लेटेस्ट स्टेज से पता लगेगा। तब तक हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा दिमाग इन दोनों टाइम स्लॉट्स में सबसे ज़्यादा पीक एफिशिएंसी में चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 to 5 वाला स्लॉट मिल गया, बट हमें तो 2 to 5 की में नींद की आदत है, तो हम सो रहे हैं, एग्जाम के टाइम में दिमाग चल ही नहीं रहा है। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक 9 to 12 वाले स्लॉट में आप पेपर सॉल्व कर लो, और फिर 2 to 5 में आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर लो, या फिर इसका उल्टा कर लो, 9 to 12 में आप लोग पढ़ाई कर लो, 2 to 5 में पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। इससे हमारा एग्जाम के टाइम स्लॉट पे दिमाग भी अच्छे से चलेगा, प्लस हमारी 6 आवर्स की एक कैपेसिटी भी आने लगेगी पढ़ाई में, ठीक है। मैं मानती हूँ आप लोग हो सकता है 3-3 घंटे एक साथ ना बैठ पाओ, तो थोड़े 10 दिन के लिए आप लोग 9 to 12 ही बैठना, 3 घंटे कंटिन्यूस। 2 to 5 में थोड़ा ब्रेक ले लेना, ठीक है। और फिर अगले 10 दिन के बाद सिर्फ 2 to 5 में कंटिन्यूस बैठना, 9 to 12 में थोड़ा ब्रेक लेके कर लेना, और फिर 20 दिन के बाद आप लोग दोनों टाइम स्लॉट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको करना है, बट आई होप आप तक मेरी बात पहुँच चुकी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग मेरे को पूछते हैं, बच्चे मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज करके पूछते हैं, मैम कब पढ़ना चाहिए, सुबह, रात, दिन, शाम, क्या, ठीक है। तो हर पर्सन की बॉडी टाइप अलग होती है, लेकिन साइंटिस्ट और साइंटिफिक रिसर्चेस वगैरह कहते हैं कि मॉर्निंग का टाइम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और मैंने मेरी पढ़ाई हमेशा मॉर्निंग में की थी। मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई में सुबह 4 बजे उठती थी, 4 to 7 में कंटिन्यूसली अपना पढ़ाई करती थी, ठीक है। तो मैं अपना मॉर्निंग का टाइम यूज़ करती थी, क्योंकि मॉर्निंग में आप लोग सबसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मॉर्निंग में आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश और सबसे ज़्यादा फुल कैपेसिटी में होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग 10 बजे रात को सो जाते हो तो आराम से 4 बजे उठने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुबह की पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। तो आप लोगों को अपनी बॉडी क्लॉक सेट करनी है, 10-15 दिन में हो जाएगी आपकी बॉडी क्लॉक सेट। 5 बजे से स्टार्ट करो, फिर 4:30, फिर 4, इस तरीके से कर सकते हो। बट अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप रात को पढ़ ही सकते हो। लेकिन मैंने तो सुबह पढ़ा था, और मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग सुबह पढ़ें। अब नेक्स्ट हम लोग सिलेबस कैसे करना है, क्या करना है, उससे बात करते हैं। तो आप लोगों को जैसे कि हम लोग बहुत बार बता चुके हैं कि 11th का 20% आता है और 12th का 80% आता है। अब आप लोगों को सबसे पहले 12th उठाना है। 12th में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने हैं, जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। वो कहाँ से मिलेगा, मैंने कल ही एक वीडियो डाली है, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, उसको जाके विजिट करिएगा। उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए। तो आपको क्या करना है, 12th के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने हैं, उनको कंप्लीटली पढ़ना है। HSC बुक से हो गया या फिर NCERT से हो गया, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और उनके एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। और इनको एक फॉर्मूला बुक आपकी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हो। एक गोल्डन बुक होनी चाहिए जिसके अंदर आपने सम्स कैसे, कुछ अच्छे एक्स्ट्रॉर्डनरी सम्स हो, या जिनका लॉजिक बहुत अच्छा हो, या कुछ कॉन्सेप्ट्स, आपको एक वो होना चाहिए। तो आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, फॉर्मूला बुक और गोल्डन बुक को। ये तो सेपरेट ही बना सकते हो, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के एक दिन पहले आप मुझे याद करोगे कि हाँ दी ने बोला था कि बुक बनानी है, ठीक है।
तो आप लोगों को ये करना है। अब जिन बच्चों का ये हो चुका होगा वेल एंड गुड, जिनसे नहीं हो रहा होगा, अकेले नहीं पढ़ पा रहे होंगे, उनको एक डंडे की ज़रूरत होगी सर पे कि कोई मुझे पुश करता रहे, तो उसके लिए हम बैठे हैं, मैं बैठी हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक दी गई है, गूगल फॉर्म की लिंक दी है, वहाँ पे क्रैश कोर्स का लिंक है, ठीक है। अगर आप लोगों को वो डंडा चाहिए, आप लोगों के खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको चाहिए कि आपके साथ कोई रहे, आपको पढ़ा दे अच्छे से, 2 घंटे के अंदर अंदर कवर कर दे प्रीवियस क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है क्रैश कोर्स के, ठीक है। जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा है, जिनसे हो पा रहा है आप लोग अपने आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का पहले इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। 12th का हो गया 80% का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुए अभी। अब आपको जो बचे कुछ 12th के ईजी चैप्टर्स हैं उनको टारगेट करना है, और फिर 12th के जो थोड़े से डिफिकल्ट और जिनकी कम वेटेज है उनको, ठीक है। उसके बाद आपको 11th के ईजी टॉपिक्स पे जाना है, और फिर आपको 11th के डिफिकल्ट टॉपिक्स अगर टाइम बचता है तो ही, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से, इस तरीके से आपका सिलेबस कवर होगा। अब आपका सिलेबस तो कवर हो गया, बट क्या सिलेबस कवर करके ही 99% का लाया जा सकता है? नहीं। मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि सिलेबस कवर करना आपका सिर्फ और सिर्फ आप समझ लो 40-50% काम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई की थी, ठीक है। मैंने सुबह का टाइम मैक्सिमम यूज़ किया था क्योंकि दिन में आलस चढ़ जाता है और रात को नींद आती है, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइम स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई की थी, ठीक है, जो CET के टाइम स्लॉट होते हैं। प्लस मैंने अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स NCERT को अच्छे से पढ़ा था, और मैंने क्रैश कोर्स का भी यूज़ किया था क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लास्ट के 45 डेज में मैं नहीं मैनेज कर पाई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, क्या मैं इधर रुक गई और मैं 99% आ गए? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, वो एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए जिससे कि हम 99% पे पहुँच सकते हैं। CET क्रैक करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे मेरे टाइम पे समझ आ चुकी थी और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट कितने पूछोगे, अब आप पूछोगे कितने, कहाँ से, ठीक है। तो आपको मिनिमम 20 तो करने ही चाहिए, ठीक है। मैंने भी 20 तो किए ही थे, ठीक है। अब 20 करने हैं या उससे ज़्यादा करने हैं, कितने करने हैं, कहाँ से करना है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। अब 20 मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? 3000 क्वेश्चन, ठीक है। आप खुद कैलकुलेशन मैथ्स तक नहीं कर सकते। अब 3000 क्वेश्चन जब आप करोगे तो इससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा। प्लस आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े तो क्या आप उसको रिकॉल करके पुट डाउन कर पा रहे हो, या फिर आप सही से टेक्निक यूज़ कर रहे हो, या आप पैनिक तो नहीं हो रहे हो, या आपको याद भी आ रही हैं चीज़ें या नहीं। ये सब चीज़ें आपकी मॉक टेस्ट से टेस्ट होती है। प्लस आपको एक वैरायटी ऑफ न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं जिनसे कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देख के टाटा बाय बाय होना कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। एक दिन आपने मॉक टेस्ट दिया तो एक दिन पूरा उसके एनालिसिस पे जाता है, उसमें से जो चीज़ें नहीं आई हैं वो सब पढ़ने में जाता है, ठीक है। तो एक पेपर कम से कम आपके 1 डे में अगर आप कर सकते होगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 2 दिन पे हो सकता है। तो 20 तो आपको मिनिमम करनी ही करना है। अब मॉक टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। कहीं से भी बाहर से लेना चाहो बाहर से ले सकते हो, बट आपको एक चीज़ का एश्योरिटी करनी है कि हर एक क्वेश्चन का हर एक सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं, वरना एनालिसिस हो नहीं पाएगी, स्कोर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। मैंने इनफैक्ट एक 5 मॉक टेस्ट की सीरीज़ मैंने कहीं से लगाई थी, मैंने सीरीज़ ले ली, मैंने सॉल्व कर लिया, उन्होंने मेरे को आंसर्स तो सिर्फ ABCD करके दे दिए, सोल्यूशन दिया ही नहीं था। उससे मेरा इतना लॉस हुआ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, क्योंकि इंटरनेट पर वो आंसर्स मिल ही नहीं रहे थे मुझे, ठीक है। तो सोल्यूशंस मिलना हर एक क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी है। बाहर से कहीं से मिलता है, बाहर से लगा लीजिए, बट मेरे को जितना मैंने ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ इतने ज़्यादा ध्यान से बनाई है कि मैंने श्योर करा है कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर मिले। तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकती हूँ कि बाहर आपको कोई इतनी मेहनत करके नहीं देगा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन खुद से लिखे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, जो कि मैंने इतने सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, 3-4 साल मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लस मैंने खुद ने CET दिया और अच्छे स्कोर से क्रैक किया 99% से, तो मेरे पूरे एक्सपीरियंस से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, गूगल फॉर्म की लिंक दी होगी, वहाँ पर जाकर रजिस्टर हो जाइए मॉक टेस्ट के लिए। आपको गारंटी देती हूँ आप लोगों को इससे अच्छी मॉक टेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। 20 तो आपको मिनिमम लगाने ही लगाना है, ठीक है। और पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको एक फील लेने के लिए देना होगा तो लास्ट 5 ईयर्स के आप फुल लेंथ के मॉक टेस्ट सीरीज 20 के एडिशन में दे सकते हो, ठीक है। 20 मिनिमम है, मैक्सिमम तो फिर आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो, बट ओवर बर्नआउट नहीं करना है। तो अभी के लिए हम 20 का टारगेट सेट कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको सिलेबस कवरिंग का बता दिया, कौन से टाइम स्लॉट से पढ़ना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए। मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक्स को कवर करने पे ध्यान दीजिए। अब एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर देखी है कि क्या होता है कि आप लोग है ना बाकी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कंपटीशन में लग जाते हो। कोई बोलता है आज मैंने 10 चैप्टर किए तो आप डर जाते हो कि अरे शिट यार मैंने तो 2 ही किए। तो सब लोगों की अपनी अपनी रेस है, ठीक है। आपको किसी के साथ भी इस तरीके से आपको नहीं करना है। कोई आपको डिमोटिवेट करने के लिए भी झूठ बोल सकता है, आपको क्या पता। आपको किसी से भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, और ये मत कहिएगा कि आप पूरे दिन रात सुबह शाम सिर्फ पढ़ रहे हो, ठीक है। थोड़ा आप टाइम पास भी कर सकते हो। टाइम पास का मतलब
मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे फ़ोन के ऊपर जाके रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया अगर लेना है तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, जिससे कि आप 2-3 क्वेश्चंस पर डे के सॉल्व कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ मटेरियल पहुंच रहा है, ठीक है। या फिर आप अपनी हॉबीज़ जो है उनको इनकलकेट करो, वॉक करने चले जाओ थोड़ी देर, या फिर कुछ और आपको टीवी देखना है आधे घंटे का, लेकिन टाइमर लगा के, ठीक है। टीवी ऑन करके ये नहीं कोई सीरीज़ कंप्लीट करनी है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, 1 घंटा भी आप अपने आप को दे सकते हो, लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ों में, जिससे कि आपका मन हल्का हो, ना कि आपको स्ट्रेस मिले, ठीक है। फ़ोन पे किसी से चैटिंग वैटिंग करते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। प्लस अब मेरे को एक और चीज़ आप लोगों को ये बतानी है कि बहुत बच्चे इस समय डिमोटिवेटेड होंगे कि 45 डेज़ में कैसे हो सकता है। मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, मेरे पास 45 डेज़ भी नहीं थे, ठीक है। मेरा May 9 को ही था हमारा भी पेपर, और मेरे बोर्ड 31 मार्च तक चल रहे थे, तो मेरे पास सिर्फ 30 डेज़ थे, ठीक है। मैंने 30 डेज़ में पढ़ के किया है, तो आप लोगों के पास तो 45 डेज़ आराम से हैं, तो 45 डेज़ में आप सब कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है आज, वो 99% लाने की काबिलियत है उसमें, ठीक है। काबिलियत है आप लोगों में, लेकिन बस आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, मेहनत करनी है। आज से 10 घंटे दे दो हर दिन, ठीक है। तो आपका COAP, VGTR, वालचंद, PICT कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इस वीडियो को मैंने बहुत ध्यान से बनाया जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। आई होप आप यहाँ तक आए होंगे। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कितने परसेंटेज आपकी पढ़ाई हुई है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा, और मैंने आप लोगों को क्रैश कोर्स किन को लेना चाहिए, मॉक टेस्ट किन को लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, सब बता दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, उस पर जाके भी विजिट करिएगा। आई होप ये वीडियो आज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प करे। मेरे को दिल से चाहा है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, कि मेरे वजह से अगर मेरी कोई गाइडेंस की वजह से अगर कोई बच्चा जाके अच्छे स्कोर लाते तो मेरे को इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होगी। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कुछ भी डाउट होता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आई विश दैट यू ऑल डू वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग हैं आप लोगों के साथ और आप कर सकते हैं। थैंक यू।